अब नेक्स्ट चीज़ क्या रहेगी, अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाना है, ठीक है। प्रोफेशनल बनाने के लिए हमने क्या कहा कि इसकी एसईओ बेहतर होनी चाहिए। एसईओ के लिए हमने क्या कहा है कि इसकी जो डोमेन है वो कम से कम कस्टम डोमेन में होना चाहिए आपकी वेबसाइट, ठीक है। इसके लिए हमने होस्टिंगर का विज़िट किया है, ठीक है। होस्टिंगर बेसिकली आपको होस्टिंग और डोमेन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो वेबसाइट का नाम लिया है, जो आपने वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं तो वही लिखना है, ठीक है। जो भी आप अपने स्टोर का नाम लिखना चाहते हैं तो वो हमने लिखना है, ठीक है। जब आप लिख लेंगे, ठीक है, लिखने के बाद हमने इंटर करना है और यहाँ पे हमारे पास इसकी डिटेल आ जाएंगी। तो डिटेल आ जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास पाक ऑनलाइन शॉप है, तो ये स्टोर है, तो ये जो अट्रैक्टेबल हो और जिससे आपकी वेबसाइट पर आप देखते हैं कि इसकी जो खूबसूरती है वो भी बढ़ती है, नाम भी अच्छा है, तो इससे आपकी जो गूगल पर इंडेक्सिंग है वो आसानी से हो सकती है। आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी पोर्टल पर, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आसानी के साथ अपनी वेबसाइट को शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट को शो करा सकते हैं कस्टमर को। अब यहाँ पे हमने डोमेन कैसे परचेज़ करना, ठीक है। 290 रुपये हमने फ़र्स्ट टाइम भी जो है परचेज़ करनी है। अब यहाँ से हमने गूगल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे इजी पैसा, अल्फ़ा वॉलेट है, ठीक है, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, जिसके थ्रू भी है, ठीक है। वो सारे ऑप्शन हैं, हमने इसकी पेमेंट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सारी चीज़ें ऐड करके यहाँ पे कार्ड का नाम और उसकी जो डिजिट्स होती हैं, कोड, और नीचे जो है हमने यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखनी है और यहाँ पे 3 डिजिट्स का जो सीक्रेट कोड होता है वो हमने यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट सिक्योर पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपकी जो पेमेंट है वो हो जाती है और आपको ये डोमेन जो है मिल जाता है। अब डोमेन की सेटिंग हम कैसे करेंगे, आपके वेबसाइट को कैसे लिंक करेंगे। तो जैसे ही हम दोस्तों लॉगिन करते हैं डैशबोर्ड में होस्टिंगर की वेबसाइट पर, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से डैशबोर्ड शो होता है। जो भी वेबसाइट ऐड की होती है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, या उनकी होस्टिंग आपने ली हो या आपने डोमेन परचेज़ किया हो, ठीक है। तो हमने सपोज़ ये डोमेन परचेज़ किया है, तो अब इसको हमने क्या करना है कि अपने ब्लॉगर के साथ इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास मैनेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज डोमेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास जो है ऑप्शंस आती हैं, डोमेन ओवरव्यू, ठीक है। उसके बाद डीएनएस और नेम सर्वर और डोमेन ओनरशिप, ठीक है। तो हमने डोमेन नेम सर्वर के ऊपर क्लिक करना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सी नेम्स और सी नेम रजिस्ट्री कार्ड हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी हमारे पास पहले सी अगर अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये हमने क्या करना है, रिमूव करने हैं, ठीक है। डिलीट करके हमने न्यू जो हमारे पास जो सी नेम्स ब्लॉगर्स की हैं वो हमने यहाँ पे ऐड करनी है। हमने जो वेबसाइट दोस्तों बनाई है, तो यहाँ पे हमने सेटिंग के ऊपर आ जाना है, ठीक है। सेटिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमारे पास कस्टम डोमेन है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, कस्टम डोमेन में सबसे पहले हमने www. लिखना है, ठीक है, ताकि ये हमारी जो वेबसाइट है ये गूगल के ऊपर भी इंडेक्स हो और ये अगर कोई सर्च करे तो इस तरह से सर्च हो सके। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने वहाँ पे अपनी डोमेन उसके लिए परचेज़ किया तो वही चीज़ हमने यहाँ पे एंटर करनी है। सपोज़ ये वाला डोमेन नेम मैंने वहाँ से परचेज़ किया है तो मैं ये ही लिखूँगा, ठीक है। अगर आपने जो भी डोमेन नेम, जो भी अपने वेबसाइट का नाम एंटर किया है, चाहे आपने वो .com में ली है, चाहे .online में रखा है, अपने कस्टम डोमेन के साथ आपने जो है डोमेन को वहाँ पे एंटर किया है, तो वो आपने वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। .com है तो .com लिखना है, .online है तो .online लिखना है, ठीक है। स्पेस है, .store है, ठीक है। वट जो भी आपने नाम वहाँ पे एंटर किया है तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है। वो एंटर करने के बाद हमने सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेव करने के बाद अब हमारे पास ये जो पॉपअप मैसेज शो होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है कि ये आपने ओनरशिप को वेरीफाई करना होता है जो आपने ये डोमेन परचेज़ की है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। एक सी नेम रिकॉर्ड्स है, इसको हमने अपडेट करना है, ठीक है। इसमें www और डेस्टिनेशन ghs.com इस तरह ये, ठीक है, ये हमने डेस्टिनेशन या टारगेट वाली जगह पर हमने एंटर करना है।
सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है, नेम की जगह पर हमने ये कोड लिखना है, उसके बाद डेस्टिनेशन वाली जगह पर ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो लिंक है इसके ऊपर भी हमने क्लिक करना है, तो ये जो हमारे पास इसकी सेटअप आ जाती है, ठीक है। ये डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है रिडायरेक्ट यूआरएल विदाउट सब डोमेन, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो आईपी एड्रेस है वो हमने एंटर करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेम और पॉइंट टू या टारगेट, ठीक है, इसको हमने चेंज नहीं करना है, ठीक है। टाइप टू क्या है, ठीक है, वो सी नेम है या ए, तो हमारे पास इस तरह से शो होती हैं, ठीक है। नेम में क्या लिखना है, @ या www, वो वहाँ पे जैसे हमारे पास वहाँ पे नोट किया हमने वो लिखना है। और जो टारगेट हमारे पास जो लिंक था वो यहाँ पे हमने कॉपी करके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ऐड रिकॉर्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमारा रिकॉर्ड ऐड होता जाएगा। अब हम सेकंड डेस्टिनेशन को कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे हम, ठीक है, तो इस तरह सारा टारगेट और सारी चीज़ें, तो ये हमारे पास जो सक्सेसफुल मैसेज है वो यहाँ पे हमारे पास सक्सेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमने आईपी एड्रेस को यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। रिकॉर्ड में हमने क्या लिखना है, ठीक है। रिकॉर्ड जो होती है, ये जो टाइप्स होता है उसमें हमने क्या लिखना है, ए लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, वहाँ पे जो टाइप होगी वो @ के साथ हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होता है वहाँ पे हमने ये आईपी एड्रेस को जो है वहाँ पे पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। आईपी एड्रेस को हम कैसे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो ए रिकॉर्ड हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या लिखना है, रिकॉर्ड जो होती है, ये जो टाइप्स होता है उसमें हमने क्या लिखना है, ए लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, वहाँ पे जो टाइप होगी वो @ के साथ हमने कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होता है वहाँ पे हमने ये आईपी एड्रेस को जो है वहाँ पे पेस्ट करना है। तो दोस्तों अब हमने सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। जैसे ही हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारी जो करने के बाद दोस्तों इसका जो अपडेशन है वो तकरीबन विदिन हावर जो है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आपकी सारी सेटिंग्स जो है यहाँ पे अपडेट हो जाती है, आपकी जो आपकी वेबसाइट है वो गूगल पर लाइव हो जाती है। फ्रेंड्स अब हमारी जो वेबसाइट है तो अब सारा काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने चैट बॉक्स को ऐड करना है या व्हाट्सएप चैट बोट को ऐड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। जो स्क्रिप्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको डाउनलोड वहाँ पे उसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है वो CSS का है, फिर दूसरा स्टाइल का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो स्टाइल वाला है वो हम कॉपी करेंगे, फिर दूसरा जो स्क्रिप्ट है वो हम पेस्ट करेंगे। तो वो पहला कोड जो है उसके ऊपर 1 लिखा है, वो हमने पास थीम्स में आएंगे। थीम्स में आने के बाद एडिट एज HTML करना है, ठीक है। HTML में आने के बाद जहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये जो B-Skin जहाँ पे जो है इसका स्क्रिप्ट जो है एंड हो रहा है, तो यहाँ इससे पहले जो कोड को कॉपी किया है फर्स्ट कोड है, तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के लिए हमने Ctrl+V करना है, ठीक है। ये पहला कोड हमने पेस्ट कर लिया। दूसरा कोड हमने कॉपी करना है वहाँ से, और वो हमने जहाँ पे बॉडी टैग्स एंड हो रहे हैं वहाँ पे हमने पेस्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी जो बॉडी टैग्स है वो एंड हो रही है। इससे ऊपर जो हमारी कोड का स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। ये कोड है हमारा, तो ये कोड हमने वहाँ से कॉपी करने के यहाँ पे पेस्ट कर देना, बॉडी से ऊपर पेस्ट करना। इसके बाद हमने इसको सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद अपने वेबसाइट को हमने रीलोड कर देना है। तो जैसे ही हमने अपने कोड को पेस्ट कर लिया है तो कोड हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन अभी ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। हम इसको अगर चाहते हैं तो राइट साइड के ऊपर भी कर सकते हैं। जो हमारा स्क्रिप्ट है इसको हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ
पे जो बॉटम के ऊपर हमने कोड जो मिड में हमने पेस्ट किया है, कंट्रोल F करके फाइंड करना है वर्ड्स, ठीक है। व्हाट्सएप करेंगे तो वही स्क्रिप्ट के ऊपर आप लैंड कर जाएंगे जहाँ पे हमने वो कोड या वो स्क्रिप्ट जो है पेस्ट की थी। जब हम स्क्रिप्ट पर आ जाते हैं तो यहाँ पे हमने इसकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट से लेकर हमने राइट करनी है, ठीक है, या जो उसकी पोजीशन है वो हमने चेंज करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, ये चार्ट बॉक्स की हमारे पास इसकी पोजीशन है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से राइट करनी है, ठीक है, RIGHT हमने लिखना है, ठीक है, राइट करनी है। उसके बाद करें कि ये जो बटम लाइन इसकी है, इसको हमने राइट कर देना है, ठीक है। अब ये इनकी पोजीशन जो है तकरीबन ठीक हो गई है, तो इसके बाद हमने इसको सेव कर देना है। जैसे ही हम इसकी अलाइनमेंट हम राइट भी कर लेंगे, ठीक है, सिर्फ पोजीशन वाली जो हमारे पास बटन है सिर्फ उनको चेंज करना है, ठीक है, ये पोजीशन चेंज करनी है और चैट बॉक्स की जो पोजीशन है वो राइट पे हमने करनी है, ठीक है, ये वाली। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे यहाँ से, ठीक। सेव करने के बाद इसको हम रीलोड करेंगे, तो रीलोड या रिफ़्रेश करने के बाद हमारा जो चैट बॉक्स है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब एंड पे हमारा एक काम रह गया, तो एंड पे जब जो हमने बॉडी टैग्स के ऊपर हमने कोड को पेस्ट किया है, अब यहाँ पे हमने जो हमारा चैट बॉक्स है इसकी मेन्यूज़ और इसकी सारी चीज़ें जो हैं आप इसकी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी यहाँ तक क्लिक टू बाय तक, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस लिखे गए हैं, ठीक है। तो अब इसकी यहाँ पे देखिए चार्ट विद अस, ठीक है, आप इसमें अपनी तरफ से लिख सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। व्हाट्सएप, ठीक हो गया जी। बाय विद कैश ऑन डिलीवरी, ठीक हो गया। ये अभी आप चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, हेलो होएगा, ठीक है। हेलो के बजाय आप सलाम लिख लें, जो वट जो आप लिखना चाहते हैं तो वो आप वट जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो अब एक चीज़ मैंडेटरी रहेगी हमारी, ठीक है, सारी चीज़ें हमारी चेंज कर ली हैं, मॉडिफाई हो चुकी हैं। अब यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर को ऐड करना है, ठीक है, ये फ़ोन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे कोड के साथ ये सारा नंबर यहाँ पे आपने इंटर करना है, ठीक है, स्पेस वगैरह आपने नहीं इंटर करना। उसके बाद यहाँ पे इस मैसेज को भी आप चेंज कर सकते हैं, हेलो और कैन हेल्प यू, ठीक है। यहाँ क्लिक टू बाय, ये सारी चीज़ें आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपने। उसके बाद जब आपने नंबर को अपडेट कर यहाँ से सेव कर देना है, तो उसके बाद जैसे ही आपके पास अगर कोई कस्टमर सर आए तो वो आपसे रीडायरेक्ट हो आपके व्हाट्सएप चैट पर, और आपसे कोई भी मालूमात उसने लेनी हो तो वो आसानी से ले सके। अपने टॉपिक को फाइनलाइज़ करते हैं। उम्मीद है सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह से समझ आ गई हों, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप जो है अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।